कल भी हमारा भामाशाह सम्मान समारोह और वार्षिक उत्सव था। उसमें ही सांसद महोदय भी आए थे, शिक्षा विभाग से भी कुछ लोग आए थे और ग्रामवासी और माताएं बहनें भी आई थी। हर बार इस विद्यालय में 15 अगस्त और 26 जनवरी पर कार्यक्रम होते हैं। चाहे नेता हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे ग्रामवासी हो, वो आकर आप सबको समझा कर जाते हैं, दो बात कह कर जाते हैं और अपना गला फाड़ कर वापस ऐसे ही चले जाते हैं। क्योंकि जो गला फाड़ के कल सांसद महोदय भी आकर आपको विस्तार से समझा कर गए थे, शिक्षा विभाग से भी अधिकारी आए थे, वो भी विस्तार से आपको सबको समझा कर गए थे, लेकिन फिर भी कोई उचित नहीं होता है उस गला फाड़ने का। क्योंकि जब वो बातें कहते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ज्ञान बड़े छोटे में नहीं होता है, ज्ञान छोटा में भी होता है और ज्ञान बड़े में भी होता है। सांसद महोदय ने एक ही बात कही थी कि कल कि जब बेटियां पढ़ेगी तो 2 घर रोशन होंगे, और शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसको बांटा नहीं जा सकता। शिक्षा वह सेहनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। तो गला फाड़ने से तो कोई मतलब नहीं है, बात की जाती है उस पर गौर करना चाहिए कि ये बात क्या है, कैसी है। नामांकन वर्दी की कल बात आई थी और नामांकन वर्दी की आज ही नहीं, मैं तो कहता हूं कि इस स्टेज के माध्यम से मेरे को मौका मिलता है बोलने का, तो मैं तो एक ही बात कहता हूं कि नामांकन बढ़ाए, नामांकन बढ़ाए। लेकिन हमारी बात पर कोई लोग गौर नहीं करते हैं, ना तो माताएं बहनें करती हैं, ना ग्रामवासी करते हैं, ऐसे ही कह के चले जाते हैं। अमराराम जी ने भी कल कहा था कि अगर ये विद्यालय बहुत मुसीबत से मिला है, राजीव गांधी पाठशाला इस तलाई में बना था, ये इस तलाई में राजीव गांधी बनना भी नामुमकिन था, लेकिन उनके प्रयासों से, लोगों के प्रयासों से, ग्राम के प्रयासों से ये विद्यालय बना। उसके बाद में जैसे जैसे समय निकलता गया, यहाँ जुजो से एक टीचर आए थे विक्रम सिंह, उसको हम तो भगवान का रूप ही देते हैं, क्योंकि उससे पहले हमारी मुलाकात हुई थी इस विद्यालय में, वो आए थे तो हमने सोचा था कि यार वास्तव में ये गुरुजी है, वो सही है। तो उसने इस विद्यालय की नींव रखी थी, धीरे धीरे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था, और आज आप कैंपस देख रहे हो, उसी की देन है कि इतने हरियाली, हरी भरी जो वातावरण मिल रहा है आपको। तो अगर ये विद्यालय, अब गवर्नमेंट की ये स्कीम चल रही है कि बच्चों को इंग्लिश मीडियम, अब बात पिछली सरकार ने खोला था लेकिन अब बंद कर रहे हैं, और ये सरकारी स्कूलों को धीरे धीरे बंद करने का काम कर रहे हैं। अगर हम इस सरकारी विद्यालयों पर ग्रामवासी ध्यान नहीं देंगे, लोग कहते हैं कि यार ये तो सरकारी स्कूल है, मास्टरों को 1 लाख रुपए मिलते हैं, हम ध्यान क्यों दें। अरे ये शिक्षकों का विद्यालय नहीं है, ये हमारे विद्यालय है, हमारे बच्चों का भविष्य है ये। अगर ये बंद हो जाएंगे ना तो बाद में आपसे मन मर्जी वसूला जाएगा फीस। ये तो गवर्नमेंट ने ये सुविधा चला रखी है कि गरीब के बच्चे इस विद्यालय में पढ़े, सरकारी विद्यालय में पढ़े, इसलिए उसको शिक्षा मिल सके। अगर उनकी सोच ये कि इस विद्यालय को, सरकारी विद्यालयों को अगर बंद कर देंगे ना, तो आपको फिर पता चलेगा कि फीस और प्राइवेट में पढ़ाना क्या होता है, वो मन मर्जी से वसूल करेंगे आपसे पैसे। इसलिए मेरा तो सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आने वाले समय में जब स्कूल खुले तो सब ग्रामवासी एक होकर और नामांकन वर्दी के लिए प्रयास करें। इस विद्यालय में अगर शिक्षकों के द्वारा कोई कमी होगी तो उसको हम सब मिलकर बताएंगे कि यह आप में कमी है, और वो कमी नहीं रहने देंगे। बात आई थी कि कमरे की, तो सांसद महोदय ने कह कर गए हैं कि ग्रामवासी आप इनका नामांकन बढ़ाए, कमरे की हम कोई कमी नहीं आने देंगे। तो मेरा तो ग्रामवासियों से हाथ जोड़कर यही निवेदन है, यही विनती है कि इस विद्यालय में बच्चों को पढ़ाएं ताकि ये स्कूल बंद ना होए, नहीं तो ये जो सिंचा हुआ पौध है, पेड़ है, ये जल जाएगा। इसलिए मेरा तो आपसे सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को इस सरकारी विद्यालय में पढ़ाएं। 12वीं तक ये विद्यालय आपको मिला है और इस मौके को न जाने दें, अपने बच्चों को इस विद्यालय में पढ़ाएं, बढ़िया शिक्षा दे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।